सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने मॉर्निंग डिवोशन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अपने से दूसरों को अच्छा समझना। फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर के प्रेम करने से रोकते हैं, लोगों से हमें दूर करती हैं, लोगों से हमें अलग करती हैं, लोगों को नीचा दिखाने में कौन सी चीज़ें हैं कि हम लोगों को दीनता के साथ, नम्रता के साथ, प्रेम के साथ नहीं देख पाते? तो मेन 4 चीज़ें हैं। इकट्ठा होने से रोकने के लिए 4 चीज़ें हमें रोकती हैं कि हम इकट्ठे ना हो सके। वो है स्वार्थ, दूसरा झूठी बड़ाई, तीसरा है घमंड और चौथा है अपनी ही बड़ाई करना। जिस व्यक्ति के अंदर ये 4 चीज़ें हैं वहाँ पर कभी एकता नहीं हो सकते, वो लोग कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। ये समस्या हमारे घर में हो सकती है, हमारे समाज में हो सकती है, जहाँ जॉब करते हो वहाँ पर, कहीं पर भी हो सकती है, और ये है भी। और ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। पर हम विश्वासी लोग हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम इन 4 चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? आप लोग मेरे सामने निकाल सकते हो यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 5 में प्रभु का वचन कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आज हमारे पास बाइबल है, वचन है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमें अगुवाही में, उसकी अगुवाई में हमें चलना है। कलीसिया है, पास्टर, टीचर है, क्लासेस हैं। तो हम उस पे जब बने रहते हैं तो इन 4 चीज़ों से हम क्या है, बच सकते हैं। कई बार परमेश्वर ना हमारी लाइफ में ऐसे लोगों को रखता है जो आपसे जलन, कड़वाहट, गुस्सा करते हैं। पर याद रखो, अगर आप लोगों की लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपसे नफरत करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, तो आप आशीष लोग हो। क्योंकि परमेश्वर आपकी लाइफ के द्वारा है बहुत बड़ा काम करना चाहता है, बहुत बड़ा चमत्कार करना चाहता है। लोग आज चमत्कार क्या समझते हैं? बीमारियों से चंगे हो जाना, बड़े बड़े कर्जे खत्म हो जाना, दुष्ट आत्माओं से बच जाना। ये सारी चीज़ें तो शैतान भी करता है। परमेश्वर तो करता है ही, शैतान भी करता है। पर सबसे बड़ा चमत्कार पता क्या है एक विश्वासी की लाइफ में? कि आप उन लोगों के बीच में हो जो आपको नफरत, जलन, कड़वाहट, गुस्सा करते हैं, तब आप शांत रहते हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब चलते हो, तो ये बड़ा चमत्कार है। जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए उन 4 चीज़ों से, स्वार्थ, झूठी बड़ाई, घमंड और अपने हित के बारे में ना सोचकर यीशु मसीह की तरह लोगों के बारे में सोचते हैं, तो वो जब उन लोगों की लाइफ बदलती है, वो सबसे बड़ा चमत्कार होता है। क्योंकि वो परमेश्वर ही कर सकता है। एक सच्चा विश्वासी ही लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकता है। कभी आपने ऐसा चमत्कार किया है कि आपने किसी के लिए प्रार्थना किया है और लोगों का परिवर्तन हुआ है? आपकी लाइफ का ये सबसे बड़ा चमत्कार है। और यीशु मसीह की लाइफ से हम यही सबसे बड़े चमत्कार करते हैं। यीशु मसीह को लोग खाते पीते से चंगियाई पाते थे, भूल जाते थे। पर यीशु मसीह के साथ वही लोग चल सके जिनके लाइफ में परिवर्तन हुआ। बाइबल में भी हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। साउल परमेश्वर के साथ चला, पर थोड़े ही समय के बाद ये 4 चीज़ें उसके अंदर आ गई और अंतिम उसका नाश हुआ। वो खुद ही आत्महत्या करके मर गया। दाऊद के बारे में मैं सोच रहा था, दाऊद भी उसके साथ ही था। दाऊद परमेश्वर के साथ चला, गलतियां होने के बावजूद भी उसने माफ़ी मांगी और उठा, खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। और हम देखते हैं कि अंत में वो 1000 साल के राज्य में भी राजकुमार होगा, जबकि साउल स्वर्ग में तो है, पर वो खुद अपनी मौत मरा और एक बुरी एग्जाम्पल हमारे लिए बना। तो आज धरती पर रहते हुए हमें बुरी नहीं, अच्छी एग्जाम्पल बनना है, यीशु मसीह की तरह। यहूदा इस्करियोती के बारे में मैं सोच रहा था। वो परमेश्वर के साथ रहता हुआ भी इन 4 चीज़ों में फंसा हुआ था, स्वार्थ में, झूठी बड़ाई में और लालची था। वो अपने हित के बारे में ही सोच रहा था, घमंडी था वो। उसने यीशु मसीह को 30 सिक्कों के बारे में के बदले बेच दिया और अंत में उसने भी आत्महत्या की। तो छोटे से मैसेज के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में ये 4 चीज़ें हैं तो आप यीशु मसीह के पास आइए, वचन में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, ताकि हम इन चीज़ों से बचकर लोगों को उत्तम दे सकें जैसे यीशु ने हमें दिया, लोगों को अच्छा समझे अपने से जैसे यीशु ने हमें समझा। आमीन।